तो हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th यानी क्लास 10 का प्रकाश का अपवर्तन, जिसे कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम कितने हैं और नियम क्या है, वो भी एकदम अस्थायी, एकदम आसानी से समझेंगे कि आपका दिमाग में सीधे ही समा जाएगा, तनको बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम समझ में आएगा ही आएगा, मेरा वादा है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने दिशा से यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो जिस दिशा से वो जा रही थी उस दिशा से भटक जाती है। तो उसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फिगर के साथ आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, जो ऐसे गया है ना ये प्रकाश, इसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो यहाँ से हम लोग काल्पनिक रेखा में दर्शाए हैं इसको अभिलंब मान लिए हैं। और देखिए यहाँ से प्रकाश आया है और यहाँ से ऐसे मुड़ गया, इसका दिशा सीधे यहाँ से आना चाहिए, इसको ऐसे सीधा आना चाहिए, लेकिन ये सीधा न आकर यहीं से ऐसे मुड़ गया है। तो जो मुड़ने की घटना है ना, वही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि प्रकाश की किरण यहाँ से ठीक आई, लेकिन यहाँ से अपने दिशा को, अपने मार्ग को बदल दी, विचलित हो गई, अपने मार्ग से भटक गई, तो उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आशा करते हैं आपको प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, इसका प्रकाश का अपवर्तन का दो ही नियम होता है। पहला नियम है इसका आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। कौन हुआ? 1 2 3 हुआ। यानी कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल या बिंदु पर स्थित होते हैं। यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण जो तीनों होता है एक ही बिंदु पर आकर मिलता है। जैसे देखिए, इसमें ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है। तीनों का जो मिला है वो बिंदु क्या है? यहीं पर है। तीनों आकर एक ही बिंदु को मिला है ना। तो इसका पहला नियम यही हुआ कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखिए, एक ही बिंदु पर स्थित है। तो दोस्तों, ये पहला नियम हुआ। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। एकदम आसानी से समझिएगा, जब तक हैं तब तक। तो देखिए दोस्तों, दूसरा नियम कहा है आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव स्थिरांक होता है। इसका मतलब देखिए दोस्तों क्या हुआ। आपतन कोण की जया मतलब क्या होता है? साइन को जया कहते हैं। मैथ में वो साइन थीटा कोस थीटा होता है ना, तो साइन को हिंदी में जया बोलते हैं। तो कह रहा है कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण के जया का अनुपात सदैव स्थिरांक होता है। तो आपको देखिए यहाँ पर इसको आई मान लीजिए, ये आई मान लीजिए, इसको आर मान लीजिए। तो देखिए, ये इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ आई है ना, इसको मान लीजिए कि ये हमारा है ये हमारा आपतन कोण है। जो यहाँ पर आर लिखे हैं ना, ये हमारा हुआ हमारा अपवर्तन कोण हुआ। तो जो आपतन कोण की जया है, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात का सदैव स्थिरांक होता है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब हुआ कि जो आपतन कोण की जया है ना, वो अपवर्तन कोण के जया का जो अनुपात होता है उसका मान स्थिरांक आता है, स्थिरांक होता है। जैसे देखिए, आपतन कोण की जया क्या होता है? जया मतलब साइन होता है, साइन को हिंदी में जया कहते हैं। तो एगो साइन हमारा क्या है? आई है। एगो साइन हमारा क्या है? आर है। ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा अपवर्तन कोण है। आई को आपतन कोण माने हैं, आर को अपवर्तन कोण माने हैं। तो देखिए, दोनों क्या लिखे हैं? बटा में लिखे हैं। बटा मतलब ये अनुपात में हो गया हमारा, साइन आई बटा में साइन आर, मतलब कि दोनों अनुपात में हुआ। और जो दोनों का अनुपात होता है क्या होता है? सदैव स्थिरांक होता है। तो इसको हम लोग म्यू मान लेते हैं, म्यू मान लेते हैं। म्यू, एक म्यू बोलते हैं, म्यू।
तो यानी कि जो आपतन कोण की ज्या होती है अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात का स्थिरांक होता है, यानी कि दोनों का जो अनुपात आता है ना वो सदैव स्थिरांक आता है, एक आता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग का प्रकाश का अपवर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।